मोमिनीन की सबसे पहली मां है। तो इस्लाम की पहली मोहसिना यानी उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये वो खदीजा है अल्लाह के नबी कहते हैं जिनके बारे में, यानी कायनात सारी को सुकून मुस्तफा जान रहमत के दरबार में जाकर के मिलता है। और मुस्तफा जान रहमत कहते हैं कि मुझे खदीजा के पास जाकर के सुकून मिलता है। सुबह मुझे खदीजा के पास जाकर सुकून मिलता है। कौन है खदीजा? कसम खुदा की खदीजा की सीरत लाजवाब है। अभी इस्लाम नहीं आया था, औरतों के ताल्लुक से पर्दे के अहकाम अभी नहीं आए थे, औरतों के हवाले से अभी वो सारे शरीयत के अहकाम नहीं आए थे जिनकी पाबंद एक मुसलमान खातून होती है। उस वक्त में भी हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा ये पर्दे की बड़ी ही पाबंद थी। और साथ ही साथ आप कभी झूठ नहीं बोलती, जब भी बोलती तो सच ही बोलती। और कोई आम बेटी ना थी, मक्के के बहुत ही बड़े ताजिर की बेटी थी, बहुत बड़े ताजिर की बेटी हजरत खदीजतुल कुबरा। जब बाप का इंतकाल हो गया तो उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा ने तिजारत खुद संभाला, तिजारत को संभाला। अल्लाह अकबर, ये कैसी खातून है, ये कैसी ताजरा है जो कभी घर से बाहर नहीं निकली, ये कैसी ताजरा है जिसने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा, ये कैसी तिजारत पेशा खातून है जिसने कभी गैर मर्द से बात नहीं की, ये कैसी तिजारत पेशा खातून है जिसने कभी बाजार का चक्कर नहीं मारा, जिसने कभी मार्केटों का चक्कर नहीं मारा। मगर उसके बावजूद हकीकत यह है कि मक्का में अगर सबसे ज्यादा किसी का माल बिकता है तो वो खदीजतुल कुबरा का माल बिकता है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। आज हम अपने मुआशरे का जायजा ले, आज हम मुस्लिम सोसाइटी का जायजा ले, और आज हम मार्केटों में और बाजार में जाकर आज हम देखें तो आज बहुत से हमारे लोग, आज बहुत से हमारे अपने लोग और मार्केटों में, आज मार्केटों में, यानी आज हमारे बहुत से लोग शोरूम के अंदर, अपनी दुकानों में, अपनी शॉपों में जहां खुद बैठते हैं वही अपनी घर की खवातीन को, यानी अपनी घर की बीवियों को और जवान जवान बेटियों को वहां बिठाकर फोन से तिजारत कराते हैं, फोन से माल फरोख्त कराते हैं, फोन से कारोबार कराते हैं। अल्लाह अकबर। अब मेरे दोस्तों, वही शोरूम में बैठी हुई, वही दुकानों में बैठी हुई, वही जो है शॉप में बैठी हुई वही जवान बेटियां, अब दुकान में जवान भी आ रहे हैं, दुकान में बूढ़े भी आ रहे हैं, दुकान में मर्द भी आ रहे हैं, दुकान में औरतें भी आ रही है। अब यही जवान बेटियां, अब यही जो है बीवियां, ये जवान बेटियां अब मर्दों को भी डील कर रही है, उनसे बातें भी कर रही है, बदनिगाही भी हो रही है, बेपर्दगी भी हो रही है, हरामकारियां भी हो रही है। अल्लाह अकबर। मैं कहना चाहूंगा, इंसान तुझे शर्म आना चाहिए, अल्लाह ने इंसान तुझे शर्म आना चाहिए। अरे नानो नफ्सा की जिम्मेदारी ये तेरी जिम्मेदारी है, ये घर की औरतों की जिम्मेदारी नहीं। अरे औरतों को घर का काम करने दे, तू बाहर के काम संभाल ले। अरे माना कि शरीयत ने औरतों को कुछ कंडीशन ऐसी है, कुछ कुछ हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि शरीयत ने औरतों को कारोबार करने की इजाजत दी है, मगर वो भी बेपर्दा नहीं, बेहयाई के साथ नहीं, मर्द औरत के खर्तमल के साथ नहीं, बल्कि पर्दे के साथ में। आए मुसलमानों, जो इस्लाम दुनिया की सबसे अच्छी जगह मसाजिद में अल्लाह की इबादत करने के लिए औरतों को पर्दे के साथ, मर्दों के साथ नमाज पढ़ने से रोक दे, वो इस्लाम दुकान में बैठकर किसी गैर मर्द के साथ में बेपर्दा कारोबार करने की इजाजत कैसे दे सकता? मेरे दोस्तों, अपने घरों का माहौल अच्छा, औरतों को यह इजाजत नहीं कि वो दुकानों में बैठकर बेपर्दा मर्दों से बातचीत करे, कारोबार करे। कारोबार नानो नफ्ता की जिम्मेदारी ये तेरी है। मेरे दोस्तों, ये बेटियां दुकान में बिठाने की नहीं है, ये घर की जीनत है, इन्हें घर में रखो। और आज
हमारी यही हम यही एहतियातें नहीं कर पाते और उसका नतीजा हम देख रहे हैं। आज आए दिन खबरें सुनने को मिलती है, मैं समझने की कोशिश करें, उसका नतीजा हमारे सामने। आप देखें खदीजतुल कुबरा, आप देखें आपकी खातिमा थी हजरत नफीसा। अच्छा, हजरत खदीजतुल कुबरा ने तिजारत संभाली और आप जब किसी शख्स का तयन करते तो हजरत खदीजा खुद डायरेक्ट उससे बात नहीं, बल्कि आपकी खादिमा हजरत नफीसा जो बाद में मुसलमान हुई वो बात करती, डायरेक्ट खदीजा बात नहीं करती। और हजरत नफीसा कहती हैं कि एक मर्तबा जब मक्का में तमाम लोगों को बहुत नुकसान हुआ, सबका माल डूब गया, तो हजरत नफीसा कहती हैं कि उस साल भी खदीजतुल कुबरा को अल्लाह ने 11 गुना नफा अता फरमाया। आप 11 गुना नफा हजरत खदीजा को अता किया। मेरे दोस्त, मक्का के बड़े बड़े सरदारों ने अच्छा एक बात और बड़ी अजीब बात है, हजरत खदीजा ने मुस्तफा जाने रहमत से पहले 2 बार हजरत खदीजा की शादी हुई, मगर ये दोनों बार हजरत खदीजा बेवा हो गई और आपके 2 बेटे भी हुए, हिंद और हाला, जो बाद में मुसलमान हुए। मक्का के बड़े बड़े सरदारों ने, बड़े बड़े अमीरों ने हजरत खदीजा को पैगाम निकाह भेजा। हजरत खदीजा खामोश रही हजरत खदीजा। अब लोग अलग अलग वजूहात लिखते हैं, लोग अलग अलग बातें करते हैं, मगर यहां पर हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि असल में बात यह थी कि अरब में साल के बाद में औरतों का एक मेला लगा करता था, उस मेले में सिर्फ औरतें जाती। एक तौरात जानने वाला यहूदी आलिम भी उस मेले में पहुंच गया और उसने मेले में जाकर के कहा कि ऐ बीवियों, ऐ माओ बहनों, मर्द का कोई काम नहीं कि औरतों के मजमे में वो बात करे, मगर मैं एक पैगाम देने के लिए तुम्हें आया हूं। वो पैगाम यह है कि अल्लाह के आखिरी रसूल जो मक्का में पैदा होने वाले हैं, उनके आने का वक्त करीब आ गया। औरतों ने कहा कि औरतों के मजमे में ये आके बात कर रहा है। औरतों ने बहुत डांटा और टपटा और कहा कि जब भाग जा अपनी किताबें लेकर, उसे भगा दिया। हजरत खदीजा कहती हैं कि औरों ने तो डांटा, मगर मैंने बात को सीने में महफूज कर लिया। वो कहती है कि मैं दुआ करने लगी, काश के वो नसीब मेरे ही हो। हजरत खदीजतुल कुबरा कहती है, हजरत खदीजतुल कुबरा कहती, मैंने दुआएं की और अब इंतजार करने लगी। वो कहती है कि मैं अब क्या करती, यानी उस दौर में अल्लाह का जिक्र जिस तरह हुआ करता था, यानी तस्बीह पढ़ती, दुरूद पढ़ती और इल्तिजा करती कि परवरदिगारे आलम मेरे नसीबे खोल दे। वो कहती है कि मैं धीरे धीरे मुस्तफा जाने रहमत की तारीफ सुनने लगी कि सादिक है, अमीन है, सच्चे हैं, दयानतदार हैं। इस बुरे और मैले मुआशरे में वो सबसे अच्छे हैं, सबसे आला है। सुबह खदीजा के अब इधर मुस्तफा जाने रहमत अपने चचा अबू तालिब के पास में थे। आपके चचा ने कहा कि अपने भतीजे से कहा कि अय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अगर तुम माले तिजारत लेके मुल्क के शाम चले जाओ तो तुम्हें बड़ा नफा हासिल होगा, और क्या ही बेहतर हो कि तुम खदीजा का माल लेकर के चले जाओ। मेरे सरकार ने कहा कि मैं खुद किसी के पास नहीं जाऊंगा, मैं खुद नहीं जाऊंगा, मेरे नसीब में जो है परवरदिगार मुझे अता फरमा देगा।
हजरत खदीजा कहती है आखिरकार मैंने खुद अपनी खादिमा हजरत नफीसा को भेजा और कहा कि जाओ उनसे पूछो कि मेरा माल कबूल करते भी है या नहीं। हजरत नफीसा कहती है मैं सरकार के पास गई और पास में जाकर मैंने कहा आका क्या आप खदीजा का माल लेकर के मुल्क शाम यानी आप खदीजा का माल तिजारत लेके आप जाना चाहते हैं। मेरे सरकार ने कबूल किया, वापस आई, बताया, हजरत खदीजा खुश हो गई। अब हजरत खदीजा के गुलाम थे जिनका नाम है मैसरा। खदीजा ने अपने गुलाम मैसरा से कहा कि ऐ मैसरा तुम्हें मोहम्मद मुस्तफा के साथ में तुम्हें जो है ये माल तिजारत लेके तुम्हें उनके साथ में जाना है। हजरत खदीजा ने 3 बातें उनसे कही कि ऐ मैसरा 3 बातों का ख्याल रखना। अल्लाह अकबर, मेरे सरकार ने अभी ऐलान नबुव्वत नहीं किया है। उस वक्त में खदीजा कहती है ऐ मैसरा पूरे रास्ते गौर करना कि मुस्तफा जाने रहमत के साथ में क्या मुआमलात दरपेश आते हैं। पूरे रास्ते मेरे सरकार पर नजर रखना, इनके चेहरे बद्दुआ की तिलावत करना और आकर के दर्स आकर के सबक मुझे सुनाना। अल्लाह अकबर। खदीजा ने दूसरी बात कही ऐ मैसरा तुम गुलाम मेरे हो तो गुलाम मेरे भी, तुम गुलाम मेरे हो तो इनके भी गुलाम बनकर रहना। और मैसरा एक आखिरी बात सुन लो, तुम जो है इनकी राय से इख्तिलाफ मत करना, यानी जिसमें इनकी राय हो वही तुम अपनी राय उसी को कबूल करने ला। अल्लाह अकबर। मैसरा कहते हैं ठीक है। खदीजतुल कुबरा ने जाते वक्त मैसरा से मुआहिदा किया। अब हजरत मैसरा कहते हैं सरकार के साथ में जाने लगा। सफर शुरू हुआ, चंद ही कुछ ही लम्हे गुजरे थे, सफर थोड़ा सा आगे बढ़ा था। मैंने कहा कि ऐ खदीजतुल कुबरा तुमने मुझे क्या नसीहतें की है। अरे जो इनके साथ रहेगा वो इनका गुलाम होकर के रह जाएगा। अल्लाह अकबर। हजरत मैसरा कहते हैं जनाबे मैसरा कहते हैं कि मैं जाता रहा यहां तक कि हम मंडी में पहुंचे, बाजार में पहुंचे। लोग कस्में उठा उठा के बुतों की कसम खा रहे हैं और कस्में उठा उठा के माल को बेच रहे हैं, लोगों को माल बेच रहे हैं, लोगों के पीछे दौड़ रहे हैं। मेरे सरकार ने कोई कसम नहीं खाई, माल को ऐसे ही फरोख्त किया। अल्लाह अकबर। दूसरे लोग कसम खा के लोगों के पीछे भागते, मगर मेरे सरकार जिससे रुख फेर लेते वो मेरे सरकार के पीछे आ जाता। अल्लाह अकबर। मैसरा कहते हैं मेरे सरकार अब रास्ते में एक साए के नीचे, एक दरख्त के नीचे आराम करने लगे। उस कार में एक जो है ईसाई राह बैठा हुआ था, वो बाहर आया, मुझे जानता था। उसने कहा मैसरा ये कौन है जो इस दरख्त के साए में है। तो मैसरा ने कहा ये अहले कुरैश के मुअज़्ज़ज़ शख्स है। अल्लाह अकबर। उस राहब ने कहा ऐ मैसरा इस दरख्त के साए में कोई आम इंसान नहीं ठहर सकता, इस दरख्त के साए में कोई आम इंसान नहीं लेट सकता, वही लेट सकता है जो अल्लाह का रसूल होगा। अल्लाह अकबर। हजरत मैसरा कहते हैं उस साल जब हम गए बड़ा नफा हासिल हुआ। जब हम वहां से वापस हुए, अल्लाह अकबर, गर्मी बड़ी शिद्दत की थी, बहुत शिद्दत की धूप थी, मगर जब धूप मेरे सरकार पर आती, बादल मेरे सरकार पे साया कर लेता, बादल मेरे सरकार पे साया कर लेता। आज लोग कहते हैं, लोग पता नहीं कहां बैठ करके किताबें पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि सरकार को नबुव्वत जो है 40 साल के बाद मिली है, मगर हमने तो सीरत की जो किताबें पढ़ी है, हमने जो हिस्ट्री पढ़ी है, हमने जो सरकार की जिंदगी का मुताला किया है, वो सीरत की किताबें हमें बताती है तेरी खामोशी भी आया, तेरी खामोशी भी आजा, नींदें भी तेरी रख जगे, तेरी हयात पाक का हर लम्हा पैगंबर। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। तेरी खामोशी भी आजा, नींदें भी तेरी रख जगे, तेरी हयात पाक का हर लम्हा पैगंबर लगे। सहाबा ने मेरे सरकार से पूछा कि सरकार अल्लाह के नबी या रसूल अल्लाह आप कब नबी बने, यानी पूछा कि आप कब नबी बने। मेरे सरकार ने फरमाया कि जब आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी गूंदी जा रही थी उस वक्त भी मैं अल्लाह का नबी था। सुभान। उस वक्त भी मैं अल्लाह का नबी था।
बस मैं आखिरी बात कर, ज्यादा गुफ्तगू नहीं होगी, आखिरी बात और गुफ्तगू खत्म। आप देखें, मैसरा कहते हैं खदीजतुल कुबरा का माल अब से पहले भी कई मर्तबा गया और बड़ा नफा हासिल हुआ, मगर जिस साल मुस्तफा जान रहमत लेकर के गए, कसम खुदा की इतना नफा कभी हासिल नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। अब जनाबे मैसरा कहते हैं कि खदीजतुल कुबरा की सहेली बैठी हुई थी, मैं भी आ गया तो खदीजा की सहेली ने कहा, ऐ मैसरा बताओ जरा माल के बारे में बताओ कि माल कितना बिका, कितना नफा हासिल हुआ। तो मैसरा कहने लगे, अरे ये बात छोड़ो, बस मुस्तफा जाने रहमत की बात करो। तो वो कहने लगी कि हाँ माना कि बादल साए करते थे, हाँ माना कि राहब ने तुझसे कहा, हाँ माना कि रास्ते में उन्होंने तेरा बड़ा ही ख्याल किया, तेरी बड़ी ही फिक्र की, मगर अब ये भी बताओ कि जो है माल कितना बिका, नफा कितना हासिल हुआ। तो मैसरा कहते हैं, अरे जिंदगी मैंने भी बड़ी गुजारी है, मगर मुस्तफा जाने रहमत के साथ जो 4 दिन मैंने गुजारे हैं, अब मुझसे कुछ ना पूछो, मुझे मुस्तफा की बातें करने दो, मुझे मुस्तफा का जिक्र करने दो, मुझे मुस्तफा की तारीफ करने दो। इमाम अहले सुन्नत की जबान में कहिए, जिक्र उनका छेड़िए, हर बात में छेड़ना शैतान का आदत कीजिए, गैस में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुराफत कीजिए। भाई जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुल हक साहिब किबला। और मेरे इमाम ये भी कहते हैं, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए। मेरे दोस्त, तो अपने घरों का माहौल अच्छा, अपने घरों की बेटियों को फातिमा ज़हरा की सीरत बताएं, खदीजतुल कुबरा की सीरत बताएं। आज आए दिन जो खबरें सुनने में आती है कि आज जो है फला मुसलमान खातून ने, फला मुसलमान बेटी ने गैर मुस्लिम से शादी कर ली, ये जो खुराफातें सुनने को मिलती है, ये जो खबरें सुनने को मिलती है, वजह क्या है कि हमारी बेटियां दीन से दूर हो गई, हमारी बेटियों को फिल्मी दुनिया की कुतियों की हिस्ट्री मालूम है, मगर खदीजतुल कुबरा की सीरत मालूम नहीं, फातिमा ज़हरा की सीरत मालूम नहीं। मेरे दोस्तों, अपनी बेटियों को खदीजतुल कुबरा की सीरत बताओ, फातिमा की सीरत पढ़ाओ, दीन सिखाओ। कसम खुदा की, दीन की तो ये हक्कानियत है, कसम खुदा की, जो दीन की हक्कानियत से, जो इस्लाम की हक्कानियत से वाकिफ हो जाता है, वो जान तो दे सकता है, मगर गैर के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। गैर के हाथ में हाथ वो नहीं दे सकता। बस इतना ही काफी है, इसी पर अमल हो जाए तो हमारे लिए ये बहुत है। बस मैं गुफ्तगू यही रोकता हूँ। मेरे कहने सुनने में जो भी अगलात सरजद हो गए हो, अल्लाह उन्हें माफ फरमाए। जो बयान हुआ है इस पर सबसे पहले मुझे, फिर आप सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।